चित्रकूट के इस समय हम राजापुर तुलसी जन्मभूमि राजापुर में उपस्थित हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। इनकी मेहनत रंग लाई। इन्होंने लखनऊ जाकर के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके इन्होंने तुलसी जन्मोत्सव का आमंत्रण पत्र दिया था, जिसमें आज 31 तारीख को मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और तुलसी घाट पर महाराज रामदास जी के चरणों पे उन्होंने आशीर्वाद लिया और जो रामचरितमानस जो तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस थी उनको देखा, पढ़ा, सुना। और हम जानते हैं जिलाधीश महोदय से कि आपके द्वारा जो है आपने मुख्यमंत्री जी से मिल करके आमंत्रण पत्र दिया था, तो मुख्यमंत्री जी आए तो कैसा, किस तरह से आपने कितनी मेहनत की और कितने वर्षों से यह तुलसी जन्मोत्सव कार्यक्रम आपके द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है और तुलसी नगर वासियों को? देखिए, तुलसी जन्म जयंती महोत्सव तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन 2012 से पूज्य गुरुदेव भगवान रामदास महाराज जी के यहाँ पे आगमन हुआ। पूरे नगर की बहुत इसमें अटूट परिश्रम है, सबका मेहनत है और तुलसी सेवा परिवार जो हमारा है, सभी भाइयों का बहुत कठिन परिश्रम है। सब लोगों ने बहुत मेहनत किया। ये है कि मैं राजापुर नगरवासियों का प्रतिनिधि बन करके लखनऊ गया और पूज्य महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ हमें, तो हम तुलसी जन्म जयंती महोत्सव का आमंत्रण पत्र महाराज जी को दिए और महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी, आगरा और राजापुर एक दिन के बने टाउन एरिया हैं और आगरा में जो एक मकबरा का एक बिल्डिंग है और क्या है वहाँ पे, वो इतना 7वां अजूबा हो गया, इतना बड़ा विकास हो गया कि आगरा के एक मोहल्ले के बराबर राजापुर नहीं है। और राजापुर एक ऐसे संत शिरोमणि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, जिन्होंने महाग्रंथ रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ का रचना किया। तो ऐसे संत की जो धरा है वो विकास से कोसों दूर है, कुछ भी राजापुर में नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ते हैं, ना मंदिर रख रखाव ढंग से, यहाँ पे अच्छे मंदिर होने चाहिए, अयोध्या के तरह मंदिर होने चाहिए, यहाँ पे अच्छे रास्ते होने चाहिए। तो हमने निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका आगमन हुआ। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी कितनी बड़ी सौगात यहाँ दे के गए हैं और आपने क्या मांग वहाँ पे रखा था और कितनी बड़ा हर्ष का विषय है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजापुर की नगरी में आए और आप लोगों का उत्साहवर्धन बढ़ाए। बाकी जो भव्य तरीके से उनका जब उड़न खटोला उतरा तो पूरे नगर वासियों में इतना हर्ष का उल्लास था, जो अपने हाथ पे फूल लेकर के जो है छिड़काव किए। तो यहाँ पे विकास की बात की जाए तो विकास में क्या उन्होंने, देखिए, पूरे नगर के लोग खुश हैं क्योंकि सूबे के मुखिया जो हैं वो भी एक संत हैं और एक संत के आमंत्रण पत्र को उन्होंने स्वीकार किया। उस आमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के बाद यहाँ पे वो आए, हम सब लोग को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राजापुर पूरे नगर वासियों ने पुष्प माला से और पुष्प पंखुड़ियाँ से उनका स्वागत किया। पूरे नगर में भव्य उल्लास है, हर्ष है, खुशी है। और हम जब लखनऊ गए तो उस दिन के हमारे पेपर में आप देखेंगे जो प्रकाशित हुए हैं, सब में लिखा हुआ है कि हमने पूज्य महाराज जी से यही हमने मांग किया था कि राजापुर महवा जो ब्रिज है वहाँ से एक रिटर्निंग वॉल, रिवर फ्रंट एक कह सकते हैं उसको आप, उसमें एक रास्ता 20 फीट का वन वे और एक क्या कहते हैं वहाँ पे पार्किंग। ये तो बहुत अनिवार्य, क्योंकि यहाँ के लिए रास्ता बहुत सकरा है, तो रास्ता ना होने से बड़ा आवागमन में समस्याएँ होती हैं। तो ये हमने निवेदन किया था कि महाराज जी कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो हमारे लिए आप उस नगर के लिए करिए। तो महाराज जी ने उसके लिए आश्वासन दिया था और आज उन्होंने घोषणा भी कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो इस समय आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार जो है कमेंट, तरह तरह के लोग अपना श्रेय लेने में जुटे थे कि योगी आदित्यनाथ आ रहे, लोपुर न करिए, बहुत तरह तरह के कमेंट आए, यही तुलसी नगर वासियों ने किया। तो उस विषय पे आपको क्या लगता है कि इसमें किसका श्रेय जाता है? देखिए, श्रेय पूज्य गोस्वामी जी लेने वाले बहुत सारे टटकी लगाए बैठे थे कि आगे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो श्रेय किस पर जा रहा है? देखिए, श्रेय किसी का नहीं है, श्रेय पूज्य गोस्वामी महाराज का है, पूज्य गुरु भगवान हमारे रामदास जी महाराज का श्रेय है, यहाँ के नगरवासियों का है, तुलसी सेवा परिवार का है, यहाँ के मुख्य महंत जो पुजारी हैं उनका है, और हम तो यहाँ के साधु संत जो जिनकी सेवा करते हैं उनके चरणों की रज हैं। हमारी क्या क्षमता है। और जिन भाइयों ने कमेंट किया है उन सबको भी मेरा प्रणाम है, उन सबको भी मेरा धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। वो सब भी हमारे भाई हैं, कोई वो नहीं है। और ये सब उनका हमारे लिए एक आशीर्वाद है। हम इसको आशीर्वाद की दृष्टि देखते हैं। हमारे उनसे कोई ईर्षा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारी दूषित भावना नहीं है। तो हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष थे और तुलसी सेवक
हैं, इनके द्वारा कई वर्षों से तुलसी नगर वासियों के सहयोग से और जो रामदास महाराज जी के सहयोग से 528वीं जन्म महोत्सव का कार्यक्रम आज सकुशल संपन्न हुआ और कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और मैं आप और क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर उस पत्रकार को, हर उस व्यक्ति को जिन्होंने अच्छा लिखा, बुरा लिखा, पूज्य गोस्वामी जी से मैं निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ूंगा, प्रार्थना करूँगा कि उन सबको हमसे ज़्यादा उनको आशीर्वाद दें, उनका मार्गदर्शन करें और ऐसा मार्गदर्शन करें कि अगली बार वो सब हम सब मिल करके इस तुलसी जन्म जयंती को विश्व पटल में पहुंचाने का कार्य करें और हमारी तुलसी जयंती में विश्व पटल में जाकर के जयकारा लोग बोले और सब लोग शारीक हों यहाँ पे। कहते हैं जब कोई आगे बढ़ता है या जब कोई आगे बढ़ता है और कार्यक्रम की तीव्र गति लाती है तो कई तरह के कमेंटमेंट आते हैं और कई तरह के विदेश भावना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिद्ध हो गया कि जो जितना विरोध करेगा, जो जितनी देश भावना रखेगा, उतना ये कार्यक्रम और आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तब तक लिए नमस्कार। मैं ओम प्रकाश, चित्रकूट के सभी को प्रणाम है हमारा। यही का एक गाँव है, सुदूर दक्षिण से आई हुई एक बस खड़ा होती है। उनके पास वे यहाँ की कोई भाषा नहीं समझते थे, लेकिन जब सारे महीनों के बाद कही तो उस परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम था। परिवार के लोगों ने पहले उन लोगों को बुला के कहा, अच्छा पहले हमारे यहाँ भोजन करो। उन्होंने कहा इसके रहेगा, हमारे यहाँ मेहमान बाद में आएंगे, उनके लिए फिर से बना लेंगे। लेकिन वास्तविक अतिथि तो आप ही हैं, जो बिना किसी तिथि के, बिना किसी बतावे के आ गए हैं। तो आप हमारे पहले अतिथि हैं और जो बुलाए हुए अतिथि हैं उनके लिए हम बाद में बनाएंगे। पहले आप ये करिए। फिर उनके लिए बस की व्यवस्था गांव के लोगों ने की। फिर उन्हें महाकुंभ में प्रयागराज तक लाने का काम किया। फिर यहाँ से उस बस को वापस ले जा करके मैकेनिक लेके गए, फिर उनकी बस को ठीक करके वापस भेजे। ये है आतिथ्य सत्कार का काम। ऐसे ही तो विषादराज ने और उस समय के कोल और भीलों ने भगवान नाम का अवभगत किया होगा। इसीलिए तो भगवान नाम वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इस पावन धरा में व्यतीत किए। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उन्होंने उनकी सिद्धि और साधना को अपनी आंखों से देखा और फिर न केवल चित्रकूट को बल्कि यहाँ के माध्यम से दंडकारण्य तक, सुदूर पंचवटी तक पूरे क्षेत्र को उन्होंने अभय प्रदान करते हुए राक्षस विहीन करने का काम भी किया था। बहनों और भाइयों, ये प्रेरणा की धरती है और इस प्रेरणा की धरती पर आज हम सब यहाँ पर इस पावन धरा पर परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय गिनेवा और दीनदयाल शोध संस्थान के कृषि ज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम में पूज्यपाद तुलसीदास जी की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। मैं इसके लिए दीनदयाल शोध संस्थान से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं, यहाँ पर निखिल मंडले जी और श्री अभय महाजन जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी चित्रकूट वासियों को बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ के लिए तय किए, विकास के हो, विरासत के संरक्षण के हो, यहाँ के वनवासी और वंचित बच्चों के आश्रम पद्धति विद्यालय के हो, इन सभी पे सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पावन धरा को नमन करता हूँ। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनके शिक्षाओं में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए योगी जी की भी बाइट पूरी हुई। श्रद्धेय नाना जी का अपराध जीवन को से मारा हुआ परम गुरु पूज्य